आ जाए और उसमें से अगर 1000 भेड़ भी कटने को तैयार होगी तो ये वाली सर्दी निपट जाएगी। ये मुद्दा है और इसीलिए सर उल्टा सीधा बोला जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो, आपको बहुत कंफ्यूज किया जाएगा, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ। आपके दिमाग में भरा जाएगा, बिल्कुल मत भरिए, शांति से बैठिए। 20 दिन रह गए, उल्टी गिनती हम लोग शुरू कर देंगे, रोज मैसेज भी डाल दिया करेंगे 19, 18, 17 और अब तो एक एग्जैक्ट डेट भी दे दी है, तो 1 दिसंबर का इंतजार कीजिए। आराम से रहिए, बिंदास रहिए, जो होगा सामने होगा। हाँ लेकिन डिमांड वही है सर, डिमांड वही है कि प्लीज ये जो प्रिंसिपल प्रिंसिपल थोड़ा सा कंफ्यूज, मैंने पहले बोला था कि डेट सर क्लियर कीजिए, एग्जैक्ट डेट दीजिए आप हमें। ये नहीं 2 सप्ताह 3 सप्ताह फिर 4 सप्ताह है, वो आज उन्होंने बोल दिया क्लियर नीट एंड क्लीन की एग्जैक्ट डेट 1 दिसंबर है। अब सर आप अभी नोटिफिकेशन आप और भी देंगे, जैसे आपने फर्स्ट चरण दे दिया, सेकंड चरण दे दिया, दूसरा चरण दे दिया, तो जरा हमको ये भी बता दो कि प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब क्या है। अंदाजा तो हम लगा सकते हैं, अंदाजा अभी मैं भी लगा दूंगा, 3-4 अंदाजे हैं मेरे पास में, सबके पास में, लेकिन वो 3-4 अंदाजे बताऊंगा कम्युनिटी कंफ्यूज हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि सर अगला नोटिफिकेशन जो है उसमें जरा क्लियर भी कर दीजिए कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। दूसरी एक बात बहुत अच्छी बोली, मैं हमेशा अगर लगाता हूँ, अगर आपके साथ में ब्लैक रॉक है तो फिर मैं सारी कम्युनिटी को बोलता हूँ कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो फंड मैनेजमेंट करते हैं और उनको भी पता है कि किस टाइम पे कितना फंड देना है और कैसे देना है। क्योंकि वो कंपनी ही इसीलिए बनी है कि वो लोगों के पास में अथाह पैसा है, तो उस अथाह पैसा को कैसे मैनेज करेंगे। ये वही ब्लैक रॉक है जिस समय आर्थिक मंदी आई थी, तो आप सोच सकते हैं इसकी पावर की, आर्थिक मंदी के समय में इसी ब्लैक रॉक ने अमेरिका को संभाला था, वरना अमेरिका का तो बहुत बुरा हाल होता। कोरोना के टाइम पे यही ब्लैक रॉक है जिसने अमेरिका को संभाला था, वरना कोरोना के टाइम ही अमेरिका की इतनी हालत पतली हो जाती कि पूछिए मत। तो इसमें वो पावर है कि जब देश पूरा डीप डाउन में जाने को होता है, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल मतलब नक्शे से मिटने वाला होता है, उस समय ये हाथ लगा देता है, तो उस देश की इकोनॉमी सही सुधर जाती है। तो इस तरीके का बंदा अगर ट्रेजर को हाथ लगा देगा ना, तो ट्रेजर की इकोनॉमी सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी। तो अगर ब्लैक रॉक का नाम ले रहे हैं और ब्लैक रॉक इसमें मदद कर रहा है, तो यकीन मानिए आपका एक एक रुपया आपको मिलेगा। तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक एक रुपया मिलेगा अगर ब्लैक रॉक उसको मैनेज कर रहा है। अब मैनेज वो क्या कर रहा है, मैनेज इस तरीके से कर रहा है कि जिससे कि बोलते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फंड है ज्यादा, अब इतने बड़े फंड को अगर कोई भी कंपनी, चाहे वो टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे कोई भी हो, अगर इतनी बड़ी कंपनी का फंड एक साथ एक एक मुद्दे पर एक साथ दे दिया जाए, तो ये रहता है कि वो फिर कंपनी का वो कहते हैं मैनेजमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसी को मैनेज करने के लिए अगर ब्लैक रॉक आया है, अगर मार्केट में है और अगर उनकी पार्टनरशिप हो गई जैसा वो कह रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका एक एक रुपया आपको मिलेगा। तो पैनिक ना हो, अभी शुरू होने दें, और अभी और भी नोटिफिकेशन आएंगे उसमें और भी क्लियर होगा। तो अभी पैनिक ना करें, अगले नोटिफिकेशन का वेट करें, और हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन में नोटिफिकेशन पक्का आएगा। और जो कस्टमर केयर है वो एक्टिव हो चुका है, वो हमको जगह जगह पे बताता भी रहता है, क्योंकि नोटिफिकेशन के लिए भी किसी ने व्यक्ति ने मैसेज डाला था स्क्रीनशॉट, तो उन्होंने बोला था कि आज शाम को नोटिफिकेशन आएगा। हम लोगों ने उसे ग्रुप में इसलिए नहीं आप लोगों के सामने भेजा, कई लोगों ने मैसेज भेजे, तो उसमें एक मैसेज था जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ हम अब नोटिफिकेशन जल्द आपको देंगे, शायद आज शाम को, इस तरीके का मार्केट में घूम रहा था वो, तो शाम को नोटिफिकेशन आ गया था। और हमें उम्मीद है कि इस प्रिंसिपल अमाउंट को भी क्लियर करने का एक नोटिफिकेशन आएगा। आप लोग वेट करें, इंतजार करें, 100% आएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, टेंशन लेके भी उतना ही जीना है और बिना टेंशन के भी उतना ही जीना है। तो जब जीना है तो मुद्दा ध्यान रखें कि जीना है, इससे मतलब नहीं है कि कहाँ पे क्या हो गया। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ, आपका ही भाई हूँ, आपके साथ का ही हूँ। कभी कभी बड़े बड़े शब्द प्रेमानंद महाराज जी की तरह बोल जाता हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा हूँ नहीं, जिस तरीके से मैं जीता हूँ वही बता देता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ। थैंक यू सर, हाँ थैंक थैंक यू, यू। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, सर आपका। आइए सर, जिगेश मनदीप सर भैया। आइए, प्लीज हाँ वेलकम सर। स- यस सर, यस। जी थैंक यू जिगेश भैया, थैंक यू। सिर्फ मैं आधा मिनट या 1 मिनट ही लेना चाहूंगा। विपिन भैया जी ने बहुत अच्छे से बताया दोस्तों। अभी भी ना कुछ लोग, मैं पहले बोल के गया था, उसके बाद भी कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं बार बार। क्या मैसेज कर रहे हैं देखिए, आप सुनिए ध्यान से। यहाँ पर लगभग 1400 लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनना। अरे सर वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि विड्रॉल हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कौन सा मिलेगा और कैसे मिलेगा। अरे 1400 बंदे ने सुन लिया, तो मैं आपको दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ भाई, हम भी आप जैसे हैं। आप धैर्य रखें, आप पेशेंस रखें। अभी 20 दिन आपके बीच में पड़े हैं, कंपनी और नोटिफिकेशन देगी। अभी अभी कुछ सेकंड पहले मेरे बड़े भाई बोल के गए हैं, विपिन भैया, कि आप धैर्य रखें, कुछ दिन आपके पास अभी पड़े हैं, उसमें कंपनी नोटिफिकेशन और देगी, क्लैरिटी से हम लोगों को बताएगी। जो लोग बिल्कुल लास्ट में आए थे ट्रेजर के अंदर, जिन्होंने 100 $100 या $50 लगाए थे, उनका तो बात समझ लगता है कि उनको तो वही प्रिंसिपल मान लो एक बार मिलता है, सपोज वही मिलता है। तो जो लोग उससे पहले हैं,
जो सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल एंड सिक्स्थ लेवल पे हैं, उनको भी तो कंपनी पेट्रोल देगी ना। देगी तो धैर्य रखें, कैसे देगी, कितना देगी, सब कुछ आपके बीच में आएगा। और ये मंच जो है कंपनी के ऊपर दबाव बनाने के लिए ही है, बना हुआ है। आप सभी लोगों की यहाँ पर उपस्थिति रहती है, हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा लोग आए इस मंच के ऊपर। जितनी ज्यादा कम्युनिटी इस मंच के साथ जुड़ेगी दोस्तों, उतना तेजी से, उतना बड़े लेवल पे दबाव बनेगा कंपनी के ऊपर। जो भी हमने बात मनवानी है इतनी बड़ी कम्युनिटी ने, तो वो बिल्कुल बात हमारी कंपनी तक पहुंचती है, पहुंचेगी और वो बात मानी भी जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है, ये हो सकता है सही हो बात ये, लेकिन आप लोग धैर्य रखें। बस बार बार वो मैसेज मत करें कि कौन सा प्रिंसिपल अमाउंट है। अभी तो बता करके गए मेरे भाई सौरभ भैया जी, विपिन भैया जी और जोगेश भैया कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो भी है वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसके अलावा जो बड़े लेवल हैं, बड़े रैंक है, उन्होंने तो $100 के इवज के अंदर यहाँ से हजारों लाखों डॉलर निकाल लिए। तो उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ पर काउंट होता है, ये नहीं समझ लग रहा है ना। तो आप वेट करें, धैर्य रखें, 20 दिन आपके पास हैं दोस्तों। प्लीज, आप, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस मंच के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करिए। जो अभी आपके हाथ में उसको करिए। जो चीज आपके हाथ में या हमारे हाथ में नहीं है उसके ऊपर अभी फोकस मत करें, उसका कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम, आपकी एनर्जी वेस्ट है। जो चीज आपके हाथ में, आप सिर्फ उसी पे जोर लगा दीजिए इन 20 दिन के अंदर। थैंक यू भैया। योगेश भैया प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू। सुरेश शर्मा जी प्लीज, वेलकम सर, स्वागत आपका। सुरेश शर्मा जी वेलकम सर। कश्मीर सिंह जी स्वागत है सर आपका। नमस्कार आइए सर, आइए। सर। काफी टाइम से मैं कोशिश कर रहा था मैं भी मंच पे बोलूं, और 1 मिनट का आज मुझे मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा सर, और बहुत बढ़िया लग रहा है। और योगेश जी, जितनी मेहनत आप कर रहे हो ना, बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हो, बहुत ही ज्यादा, और आपको दिल से सैल्यूट है सर। और सर, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में कुछ मैं भी 1 मिनट बताना चाहता हूँ। जो ये प्रिंसिपल अमाउंट बोल रहे हैं ना सर, उन्होंने एक साथ में एक बात और लिखी वहां पे, अगर आपका जो डाटा माइग्रेट होगा ना, तो वहां जो नया ये फंड जाएगा तो वो एक प्रिंसिपल के तौर पे ही जाएगा। जैसे जी किसी का 10,000 यूएसडीटी है, किसी का 5,000 यूएसडीटी है, तो वो इकट्ठा होके जाएगा सर। किसी ने तो अर्न पे लगा रखा है, तो वहां का भी तो डाटा उठेगा ना, तो वो इकट्ठा होके जाएगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा सर। वहां नया डिपॉजिट होगा हमारे लिए ये। तो वो इसलिए इसको प्रिंसिपल अमाउंट बोल रहे हैं सर। बस मैंने इतना ही बोलना था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक थैंक यू यू सर, सुरेश। थैंक यू जी। देखिए सुरेश सर, आपने भी देखो बहुत अच्छा बताया। अब तो पैनिक होने की जरूरत ही नहीं, अब खुश हो जाओ। देखो कितने अच्छा इंटरप्रिटेशन आया कि जहाँ पे आपको डाटा जाएगा ना, जहाँ पे पूरा, वो भी तो उनके लिए तो प्रिंसिपल अमाउंट ही होगा ना, उस प्लेटफॉर्म के लिए। तो इस तरीके से भी आप खुश रह सकते हैं, ये भी आप सोच सकते हैं। और योगेश सर, मुझे 1 मिनट और चाहिए सर, प्लीज 1 मिनट सर। जी जी, ले लूं क्या? कंटिन्यू करिए सर प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। देखिए कुछ ऐसे बात करनी चाहिए ना लोग, जब मैं बार बार बोलता हूँ कि एक होता है उत्तर देना, जवाब देना, ठीक है ना। और एक होता है कि मैं भूल रहा हूँ शब्द को, तो हम लोग केवल उत्तर देते हैं, किसी से लड़ाई दंगा नहीं करते हैं। जैसे मैंने कल बोला था, मैं उसी बात को फिर रिपीट कर दूं जिससे आपके मन में कंफ्यूजन ना हो। एक मैसेज बार बार चल रहा है कि साहब हम वो, हालांकि वो क्लियर हो चुका है, लेकिन याददाश्त में बताने के लिए मैं बता दूंगा, 30-40 सेकंड में मेरी बात खत्म हो जाएगी। लोग ये बोल रहे हैं कि सर हम टेस्टिंग करते थे और वो स्क्रीनशॉट डाल देते थे कि देखो टेस्टिंग हो रही है। तो सर मैंने पहले ही परसों भी क्लियर किया कि जो उनका B4 का जो उनका बना हुआ है यूनिसॉफ्ट पे B4 का, वो उनका टेस्टिंग पैटर्न के लिए उन्होंने अलग बनाया हुआ है वैलेट, वहां से अलग ट्रेडिंग हो रही है। तो वहां पर आप जाके अगर परचेजिंग करोगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई हमने एरिया बना रखा है, उस एरिया में हमको पता है कि यहाँ पे सिर्फ वही लोग आते हैं जो यहाँ पे टेस्ट ड्राइव करते हैं, मोटरसाइकिल सीखते हैं। अगर वहां पर कोई बंदा चलाता हुआ गाड़ी आपको दिख जाएगा, तो जब आप ऊपर से जा रहे होंगे और देखेंगे, तो आपको से कोई पूछेगा आपका बच्चा सवाल कि सर ये क्या कर रहे हैं, तो आप जवाब यही दोगे कि देखो ये गवर्नमेंट ने एक एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पे जो गाड़ी सीखता है ना, टेस्टिंग करता है, वो लोग यहाँ पे आते हैं। तो भले ही कितना परफेक्ट आदमी गाड़ी वहां पे चला रहा हो, लेकिन जब आप दूर से देखेंगे तो बनाए हुए सिस्टम के अनुसार आप यही कहेंगे कि देखो ये टेस्टिंग चल रही है, यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जब बार बार आप उस वाले मोड पे जाके बार बार परचेजिंग करेंगे, तो उसको टेस्टिंग ही बोला जाएगा, चाहे कितना भी हो। अगर हम स्क्रीनशॉट डाल भी रहे हैं, तो हम, अब हमको तो नहीं पता ना कि फ्लाईओवर के ऊपर से जाता हुआ कौन बता रहा है। हमें तो ये दिख रहा है कि हाँ, जो वहां चला रहा है गाड़ी वो भले परफेक्ट हो, लेकिन वो टेस्टिंग कर रहा है।
तो वो इसलिए वो मैसेज आ जाता है कि भाई देखो टेस्टिंग का, अब उसमें किसी को प्राउड हो जाना, किसी को घमंड हो जाना कि देखो हम लोग ऐसा कर रहे थे और बार-बार वो टेस्टिंग डाल रहे थे। अब हमें क्या पता था कि आप हमको भ्रमित करेंगे और भ्रमित करने के बाद में फिर ऐसा करेंगे। तो वो वाला जो मैसेज चल रहे हैं मार्केट में, तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना, और ये उत्तर है। ऐसा नहीं है कि किसी को हम जवाब दे रहे हैं, कि हम आपके लिए जवाबदेही है, जो यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, आपको हम जवाब दे रहे हैं। इस चीज़ को समझिएगा, और ये भी एक मार्केट में भ्रम चल रहा है, तो इससे भ्रमित मत होइएगा। योगेश सर, मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू सर, प्लीज़ आइए सर, कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट बजरंगी पटेल जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। बजरंगी पटेल जी लेवल 4। अमित कुमार सिंह जी लेवल 2, स्वागत है सर आपका। हेलो सर, वेलकम आवाज आ सर, रही है? वेलकम। यस सर, क्लियर सर। नमस्कार योगेश सर, विपिन सर, सौरभ सर और अमूल्य सर, सभी को नमस्कार। जैसे मैं जो चीज बोलना चाहता था वो सुरेश शर्मा जी ने अभी बोला है, बहुत अच्छा लगा। मैं क्या कहता हूँ सर कि जब हम ट्रेजर एनएफटी चला रहे थे तो हमारे वॉलेट का जो भी बैलेंस था, जो भी था वॉलेट में, वो ट्रेजर फंड आईडी पे ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो ट्रेजर फंड आईडी पे जो ट्रांसफर हुआ वो हमारा प्राइम वैल्यू हो गया। ठीक है, अब उस पे ट्रेजर फंड में हमने जो भी प्रॉफिट जनरेट किया, चाहे टीएफटी में किया चाहे यूएसडीटी में किया, वो हम लोग का प्रॉफिट है। अभी मान लीजिए हम लोग का डेटा माइग्रेट होता है या ट्रांसफर जो भी करे कंपनी, तो जहां पे भी ये मतलब देगी ना, हमारा जो वॉलेट बैलेंस ट्रेजर फंड में ट्रांसफर के टाइम था ना, वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हुआ सर। और इतना मतलब ग्रुप में ऐसे ऐसे प्रिंसिपल के नाम पे कंफ्यूजन चल रहा है। और विपिन सर ने बोला कि नोटिफिकेशन देगी कंपनी, ऑब्वियसली देगी, क्योंकि लोगों के बीच कंफ्यूजन है। लेकिन जो कंफ्यूज नहीं है, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो चीज कंपनी क्या बोल रही है। लेकिन उसको कई तरह से तोड़ मरोड़ के बहुत अलग अलग ग्रुप में बहुत तरह की चीजें चल रही है। मैं भी देख रहा हूँ ये चीज को, या तो क्या लोग मतलब साबित करना चाहते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वही चीज है, यही बोलना था सर, और कुछ नहीं, बस। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हेलो हमारे बीच में राकेश कुमार जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। हेलो सर, नमस्कार जी सभी को। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो मैं अमूल्य सर, सेना ब्रदर्स, हरजीत सर, मनदीप सर, योगेश जी, सौरभ जी, विपिन जी, सिद्ध स्वरूप जैन जी, दीप नारायण पांडे जी, रश्मिता दीदी जी, और जो मंच को बहुत खूबसूरती से चला रहे हैं, उन सभी लीडर्स का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं तकरीबन लगभग जब से ये मंच स्टार्ट हुआ है, समय मैच नहीं कर पाता, लेकिन मैं YouTube पर कभी मिस नहीं की आज तक मीटिंग, और बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो चाहिए था, जो ट्रेजर से दिल से जुड़े हैं, उसको जो चाहिए था ये मंच वो सब दे रहा है। क्योंकि जब मार्च में विड्रॉल का पॉज लगा तो बहुत सारे मंच थे, शुरू हुए, लेकिन उन पे जब जाते थे बाहर से, उनकी तख्तियां थी जहाँ पे लिखा होता था आश्रम, लेकिन अंदर वो मैं खाना चला रहे थे। बहुत दुखी होता था मन कि हम यार ट्रेजर के दीवाने हैं, बहुत खूबसूरत कंपनी है। और उसके बाद ये मंच की जरूरत थी, तो भगवान ने सुनी। योगेश भैया और मनदीप जी कहाँ से ढूंढ कर लाए डॉक्टर साहब को, जो हमारे अमूल्य सर हैं, स्पेशलिस्ट ऑफ ब्लॉकचेन। और हम सब, जैसे मैं अपनी बात करूं तो सन 2000 से मार्केटिंग में, लेकिन जब अमूल्य सर को सुना तो ये मालूम हुआ कि नहीं, हम मार्केट में नहीं थे, हम तो एक जुआरी थे, सट्टेबाज थे, कि कोई एमडी किसी कंपनी का आया, हमें मोटिवेट कर गया, हमने इन्वेस्टमेंट कर, एंड में लॉस। तो यहाँ सबसे पहले तो
ये MLM कंपनी नहीं है सर। जहां तक देखिए, मैं बोल जरूर रहा हूं, आज तक नहीं बोला क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये MLM कंपनी नहीं है सर। MLM कंपनी अगर होती तो एक परसेंटेज देती रेफरल पे, ये आपको 5 या 10% डायरेक्ट का दिया जाता है। तो हम वहां पे 100 कंपनी को फंड नहीं चाहिए, कम्युनिटी चाहिए थी, कुछ और करना चाहती थी कंपनी, क्योंकि उसके जरिए वो टेक्नोलॉजी में एंटर होना चाहती थी। आज हमारे सामने पूरा इकोसिस्टम जो कंपनी लाना चाहती है उसका सारा ब्यौरा दिया जा चुका है। क्योंकि जब कंपनी ने विड्रॉल का पॉज दिया तो उसमें सर सबने 360 घंटे पे निगाह गई, इसके बाद विड्रॉल आएगी। 96 आवर से बढ़ के 360 घंटे हो गई, लेकिन उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। और इतना लंबा चौड़ा नोटिस था, नोटिफिकेशन था कि हम ड्यूरिंग दिस पीरियड, स्पेक लिस्टिंग के ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो हम आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी देंगे, डिसेंट्रलाइज वॉलेट भी देंगे। तो ऐसा ही कल के नोटिफिकेशन में जो मेरे को आज बोलने की थोड़ी सी, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत दिग्गज लीडर हैं, मेरी जो शेयरिंग है वो उनको एक सूरज को दिया दिखाने के समान है, लेकिन फिर भी कहते संवाद होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि भाई कंपनी ने इतना बड़ा नोटिफिकेशन दिया, तो सिर्फ हमने एक की पॉइंट में फर्स्ट की पॉइंट ही पकड़ा कि फुल रिफंड ऑफ ऑल यूजर इन्वेस्टेड प्रिंसिपल। तो क्या पहले पैराग्राफ में देखिए, मैं योगेश जी, एम आई ऑडिबल? यस सर। सर थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कितने टाइप्स के फंड्स हैं? एक तो हमारा इन्वेस्टेड प्रिंसिपल, ठीक है सर। एक दूसरा एक NFT है, एक TFT है। सर दूसरे एसेट्स हैं जो हमने यस प्रिंसिपल लगाकर कमाए हुए हैं, यस ठीक है सर। सर। सर देखिए, पहले पैराग्राफ को अगर आप नोटिफिकेशन पे जाइएगा तो उस पे लिखा है कि वर्ल्ड्स लीडिंग एसेट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन ब्लैक रॉक हैज रीच्ड स्ट्रेटेजिक कंसेंसस विद ट्रेजर NFT बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि उनमें जो बैठक हुई वहां पे आपसी सहमति हुई। अगला पैराग्राफ है, बोथ पार्टीज हैव ऑफिशियली कंफर्म्ड दैट यूजर एसेट विड्रॉल। सर यहाँ पे क्यों नहीं ध्यान गया? यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले बात की है कि कहां पे सहमति बनी, बोथ पार्टीज हैव ऑफिशियली कंफर्म्ड, कि वो निर्णय ले चुके हैं that user asset withdrawal plan will be fully launched on December 1st 2025। सर यहाँ पे बात साफ साफ तो लिखी है कि जितना यूजर का एसेट है उसका जो विड्रॉल प्लान है वो 1 दिसंबर को उसको फाइनल लॉन्च कर दिया जाए। उसमें कोई जो हमारी डिमांड थी मंच के द्वारा, तो उन्होंने साफ साफ कर दिया कि इसको 1 दिसंबर से लॉन्च कर दिया जाए। सर उसके बाद जैसे कोई मीटिंग होती है उसमें कोई की पॉइंट्स निकल के आते हैं, तो उसमें फर्स्ट उन्होंने बोल दिया कि फुल रिफंड ऑफ यूजर इन्वेस्टेड प्रिंसिपल। तो हमें कौन तंग करते थे? जो पॉज के दौरान जो फरवरी में, मतलब फरवरी में आया, मार्च में आया, तो उन्होंने तो कुछ नहीं कमाया। तो अगर सबका प्रिंसिपल उससे पहले, शायद इसका ये मीनिंग बनता हो कि एसेट विड्रॉल प्लान तो 1 दिसंबर को लॉन्च हो जाएगा, लेकिन की पॉइंट्स में क्या कि यूजर का जो इन्वेस्टेड प्रिंसिपल है वो भी दे दिया जाए, क्योंकि जो छोटे यूजर है ना तो वो
जैसे किसी ने $100 लगाया, उसका 150 बना हुआ है, ना तो वो NFT पे अर्न कर सकते हैं, ना स्टेक लगा सकते हैं। तो अगर ये भी हो जाता है तो क्या बुरी बात। सर जो मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन है सर, पॉजिटिव वे में लीजिए। और कंपनीज तरसती हैं कि एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है ब्लैक रॉक, सिर्फ एक किसी बहाने से हमारे साथ उसका नाम ही जुड़ जाए। तो यहाँ तो सर क्या हुआ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में हमारे साथ आई। तो भविष्य देखो, हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट। और दूसरा मैं सर TUFT के बारे में बोलना चाहता हूँ। TUFT तो सर देखिए, हमें क्रिप्टो की नॉलेज क्या है, ये तो खंगाल खंगाल के उसका बैकग्राउंड में जाके अमूल्य सर, हम धन्यवाद करते हैं सर अमूल्य सर का, कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। जैसे मैं अपने मान लो 25 साल हो गए धक्के खाते हुए मार्केट में, तो पीछे पता ही नहीं था कि यार कहाँ से वेरिफिकेशन होती है, कहाँ से क्या क्या वेरीफाइड करवाना पड़ता है। और वेरीफाइड भी सब कुछ हो तो उसके बाद ऑनर का कहाँ से देखा जा सकता है कि कोडिंग में उसने मिंटिंग का ऑप्शन अपने पास तो नहीं रखा हुआ। सर ये कहाँ पता थी हमें चीजें। और दूसरी बात सर, कोई भी क्रिप्टो हो, अगर वो जेन्युइन क्रिप्टो हो, उसमें 3 पड़ाव होते हैं सर, एयर ड्रॉप प्राइस, लॉन्चिंग प्राइस एंड ट्रेडिंग प्राइस। अभी तो हम लॉन्च भी नहीं हुए, लॉन्चिंग के पहले हमें एयर ड्रॉप पे चल रहे हैं सर। किसी जेन्युइन क्रिप्टो का हमें एयर ड्रॉप मिल जाए तो हम भाग्यशाली हैं। उसके बाद सर ये लॉन्चिंग होगा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे, फिर उस पे ट्रेड होगा सर, वहां पे प्राइस बनेगा। अभी कहाँ है सर। उसके बाद सर कल समीर सिन्हा जी आए थे, मैं गदगद हो उठा हूँ, हंसते हुए आए। उन्होंने बाद में डिस्क्राइब किया इसको, मतलब डिटेलिंग की नोटिफिकेशन की, तो इतने पॉजिटिव थे तो मन खुश हो गया। तो सर मैं बस देखिए, फिर मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि आप इतने बड़े दिग्गज लीडर्स हैं यहाँ पे, तो मेरी जो थोड़ा सा मैंने शेयर किया, ये सूर्य को दिया दिखाने के समान है। अगर कोई गलत बोला हूँ तो सर माफी चाहता हूँ। यहाँ पे 1300-1400 के करीब पार्टिसिपेंट हैं, सबसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ कि अगर कुछ ऐसा बोल दिया गया हो। लेकिन सर बहुत फ्यूचर ब्राइट है, ध्यान दीजिए कि ब्लैक रॉक जितनी इंडिया की GDP है उससे 3 गुना एसेट, 4 गुना एसेट उसके पास है। अमेरिका अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करके बैठा है तो इसकी वजह से ही, तो वो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आई है कंपनी, तो बहुत बड़ी चीज है। सब कुछ मिलेगा सर, मेरा तो मानना यही है। बाकी धन्यवाद सर, मेरे को इतने बड़े मंच पे बोलने का आपने मौका दिया। मैं फिर दोबारा से जितने भी इस मंच के लीडर्स हैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहुत जरूरत थी। जितने भी ट्रेजर को प्यार करने वाले हैं उनको इस मंच की बहुत जरूरत थी, और जो यहाँ पे पार्टिसिपेट आते हैं उनको बहुत जरूरत थी सर आपकी। तो ऐसे मौके पे आपने इस मंच की शुरुआत की। फिर दोबारा अमूल्य जी का, सेना ब्रदर जी का, तो दिल से सर धन्यवाद है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आखिर में इतना ही बोलना चाहता हूँ। हेलो जी थैंक यू कि सर, लक्ष्य थैंक यू। लक्ष्य न उजल हो पाएगा, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया सर, जो हमारा नोटिफिकेशन आया है। थैंक यू सर। मनजीत कुमार जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका।
मंजीत कुमार जी, स्वागत है सर आपका। एमडी इकबाल अंसारी जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, बट आपकी तरफ से आपका अनम्यूट किया हुआ है, सॉरी म्यूट किया हुआ है, आप अपनी तरफ से ओपन करें। एमडी इकबाल अंसारी जी।